ब्रिटिश इंडिया के टाइम में वर्किंग क्लास की कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए क्या अर्ली एफर्ट्स किए गए थे? नंबर 1, शोराबजी शपोरजी बंगाली ने इंट्रोड्यूस किया था बिल बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में लेबर्स के वर्किंग आवर्स को लिमिट कराने के लिए। नंबर 2, एम.एन. लोखंडे एक मंथली जर्नल लेके आए थे भारत श्रमजीवी, जिसका मकसद था वर्कर्स को एजुकेट करना। नंबर 3, शशि पदा बनर्जी ने पब्लिश किया था एंग्लो मराठी वीकली, जिसका नाम था दीन बंधु, फ्रेंड ऑफ द पुअर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 सही है। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं कि ब्रिटिश इंडिया के टाइम में वर्किंग क्लास की क्या कंडीशंस थी और उन कंडीशन से बाहर निकलने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे। इंडिया में मॉडर्न वर्किंग क्लास राइज हुआ था 19th सेंचुरी में ब्रिटिश रूल के टाइम में, जब शुरुआत हुई थी कैपिटलिज्म की। विद द इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न फैक्ट्रीज, रेलवे, डॉकयार्ड्स, infrastructure projects such as roads and buildings. With the emergence of industrialization in India, बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास फोकल पॉइंट बना कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, क्योंकि वो पोर्ट सिटीज थी। लेट 19th सेंचुरी में बॉम्बे में कॉटन मिल्स स्टैब्लिश होना स्टार्ट हुई और कोलकाता में जूट मिल्स और मद्रास में बाकी कई तरह की फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई। इसी तरह से इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट हुआ और भी सिटीज़ में, जैसे कि अहमदाबाद, कानपुर, सोलापुर और नागपुर में। इंडिया की पहली जूट मिल फाउंड हुई थी कोलकाता में 1854 में बाय स्कॉटिश एंटरप्रेन्योर। उस टाइम पर जितनी भी कॉटन मिल्स थी उनको ओन करते थे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, वेयर एज जूट इंडस्ट्री में दबदबा फॉरेनर्स का था। इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के साथ साथ इन्हीं फैक्ट्रीज में काम करने वाली इंडियन वर्किंग क्लास को सपोर्ट करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, जैसे कि शशि प्रदा बनर्जी ने फाउंड की थी वर्किंग मैन क्लब 1870 में, और साथ ही उन्होंने एक मंथली जर्नल भी छापी थी दैट वाज भारत श्रमजीवी इन बंगाली इन 1874। ब्रह्मो समाज ने स्टैब्लिश किया था वर्किंग मैन मिशन बंगाल में 1878 में, जिसका एम था मॉरल एजुकेशन प्रोवाइड करना वर्कर्स को। साथ ही उन्होंने वर्किंग मैन इंस्टीट्यूशन भी बनाया था 1805 में वर्कर्स को और सपोर्ट देने के लिए बंगाल में। 1819 महाराष्ट्र में एम.एन. लोखंडे ने फाउंड की थी बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन। साथ ही उन्होंने पब्लिश किया था दीन बंधु मराठी में 1898 में। उसके बाद 1908 में बॉम्बे मिल हैंड डिफेंस एसोसिएशन फॉर्म किया गया बाय बाल गंगाधर तिलक। इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस का प्राइम फोकस था वर्किंग क्लास की वेलफेयर एक्टिविटीज को लेकर। इनकी ऑर्गेनाइजेशनल रीच कम थी अमंग द वर्कर्स। ये सभी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी ट्रेड यूनियन बनने से पहले। जब ये स्ट्रक्चर फेल हो गया तो उसके बाद इंडिया में ट्रेड यूनियन बननी स्टार्ट हो गई। इंडिया की पहली ट्रेड यूनियन 1918 में बनी थी, जिसका नाम था मद्रास लेबर यूनियन, जिसके इंस्ट्रूमेंटल लीडर्स थे बीपी वाडिया एंड एनी बेसेंट। उसके बाद 1920 में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन बनी, जिसको मजदूर महाजन संघ भी कहते थे। ये तब फाउंड हुई थी जब अहमदाबाद के मिल वर्कर्स ने एजिटेट करना स्टार्ट कर दिया अपने बोनस के लिए और अपना कंपनसेशन प्राइस बढ़ाने के लिए। इंडिया की वर्किंग क्लास की कंडीशंस को सुधारने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप दिया गया वो था फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो बनी थी 1920 में अंडर द लीडरशिप ऑफ बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय। शोराबजी शंपूरजी बंगाली ने 1878 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में बिल इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें उनका कहना था कि लेबर्स के वर्किंग आवर्स को लिमिट किया जाए। शशि पदा बनर्जी, जो एक ब्रह्मो सोशल रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने सेटअप किया था वर्किंग मैन क्लब 1870 में। साथ ही वो मंथली जर्नल पब्लिश करवाते थे दैट वाज भारत श्रमजीवी इंडियन लेबर, जिसका प्राइमरी फोकस था वर्कर्स को एजुकेट करना। एंड द लास्ट इज नारायण मेकाजी लोखंडे, जिन्होंने 1880 में एंग्लो मराठी वीकली जर्नल निकाली थी, जिसका नाम था दीना बंधु, दैट मीन्स फ्रेंड ऑफ द पुअर। साथ ही उन्होंने स्टार्ट किया था बॉम्बे मिल एंड मिल हैंड एसोसिएशन 1890 में। उन्होंने वर्कर्स के साथ एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की
जिसमें पहली ही बार में उन्होंने 5500 मील वर्कर्स से एक मेमोरियल साइन करवाकर बॉम्बे फैक्ट्री कमीशन को भेज दिया, जिसमें वर्कर्स की कुछ मिनिमम डिमांड्स मेंशन थी। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट पर क्लिक करें एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।